वेलकम टू माय शतक पीसीएम सेंटर। आज क्लास 10th वालों को हम पढ़ाने वाले हैं कि जितने भी जीव पाए जाते हैं इस दुनिया में उनमें जनन कैसे होते हैं। जनन का मतलब ये होता है कि कोई भी आदमी या कोई भी जीव जैसा है उसी तरह से दूसरा जीव बनाने की जो प्रक्रिया है वह कहलाती है जनन। जनन का मतलब ये होता है जन्म देना। क्या होता है जनन? मतलब जन्म को देना। मतलब कोई भी जीव अपने ही समान नए जीवों को जो उत्पन्न करता है उसके लिए जो प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है? जनन, या उसे बोलते हैं प्रजनन। प्रजनन का ही मतलब होता है कि अपने ही जैसा दूसरे नए जीव को जन्म देना ही क्या कहलाता है बेटा? प्रजनन। ठीक ना? ठीक। तो इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं तो जनन के 3 विधियां हैं। जनन की कितनी विधियां हैं बेटा लोग? जनन की 3 विधियां हैं। पहला नंबर होता है एकल जीवों में जनन। किसमें? एकल जीवों में जनन। एकल जीवों में जनन। और दूसरा आता है लैंगिक। किसमें? लैंगिक जनन। जनन। और तीसरा आता है अलैंगिक जनन। क्या आता है बेटा लोग? अलैंगिक जनन। कोई दिक्कत? एक जो केवल एक जीव जैसे हो गया अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ये क्या करते हैं? एक से दूसरे में 2 बन जाते हैं। इनमें केवल एक ही जीव रहता है, उसमें दूसरे किसी जीव का इन्वॉल्यूशन नहीं होता। मतलब दूसरा कोई जीव आके कोई भी प्रोसेस नहीं करता है। और एक आता है इसके बाद लैंगिक जनन और आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में भी जनन होता है अपने समान नए जीव को उत्पन्न। ठीक। तो हम जान गए कि एकल जीवों में केवल एक ही जीव रहेगा, वो आपस में टूटेगा, फूटेगा, खंडित होगा, 2 ठो बन जाएंगे। तो वो क्या कहलाता है? एकल जीव। बीचे में धर के चीर दो, बीचे में धर के क्या करो? चीर दोगे, अलग अलग हो जाएगा। वो क्या कहलाता है? एकल जीव। एक ही जीव में। ये अधिकांश पौधों में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? पौधों में। लैंगिक, लैंगिक को लिंग से समझ लो। किसे समझ लो? लिंग से। जैसे मादा और नर, लिंग लिंग, ठीक ना? तो इसमें 2 लिंग होती है, एक नर होना चाहिए और एक मादा। इसके लिए नर और मादा दोनों का होंगे तभी होगा। नर प्लस मादा मतलब मेल और फीमेल दोनों आपस में सहयोग करेंगे, निषेचन होगा उनके अंडाणु और शुक्राणुओं का, तभी लैंगिक जनन होगा। नहीं तो अगर केवल एक ही जनक है, वो अगर उससे केवल एक दूसरे उसी जैसा दूसरा जीव प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? अलैंगिक जनन। मतलब इसमें केवल पितृ कोशिका जो होती है या पितृ जीव जो होता है या जो जनक जीव होता है, मतलब जिससे पैदा होते हैं, वो केवल एक की ही जरूरत होती है। नर और मादा दोनों का होने की जरूरत नहीं होती है। वो केवल एक से ही पैदा होता है, ठीक ना? उसमें निषेचन जैसी कोई प्रोसेस अभिक्रियाएं नहीं होती हैं। तो बात समझ आ गई? इस प्रकार से हम देखेंगे एकल जीवों में जनन कैसे होता है। इसमें 3-4 विधियां हैं। पहली विधि देखिए, विखंडन। क्या है? विखंडन। विखंडन। विखंडन का मतलब होता है बीच में से टूट जाना। विखंडन मतलब बिछड़ जाना। क्या करना?